तो ये हमारी नवरात्रि स्पेशल वीडियो है। देखिए, जो हमारी फ़ीमेल है उनमें पेशेंस भी है और वो हार्ड वर्क भी करती हैं और कंसिस्टेंसी के साथ करती है, और किसी भी एम को फुलफ़िल करने के लिए यही चाहिए किसी भी फील्ड में। तो शेयर मार्केट में क्यों नहीं। अच्छा, तो ये लगता है कई लोगों को कि जो शेयर मार्केट है ना वो सिर्फ अमीरों का खेल है, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि स्मॉल कैपिटल क्या कर सकती है। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, कि आप अगर हर मंथ 1,000 रुपये डालते हो तो 25 साल में कितना रुपए इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और अगर वो 17% का रिटर्न आप पा रहे हो तो 1,000 से आपका रुपए कितने हो जाएंगे, 5,000 मंथली से कितने हो जाएंगे। और अगर आप 20% कमा पा रहे हो तो 1,000 से आपके 25 साल में कितने हो जाएंगे, और 5,000 से 25 साल में कितने हो जाएंगे, इवन दो आप 10 साल में ही देख लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ मैजिकल है। चलिए आपको मैं बताता हूँ करना कैसे है। अब ये देखिए, कोई भी सेक्टर हो, चाहे कोई भी नया सेक्टर आए या नया बिजनेस आए, बिना बैंकिंग के चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम पैसा किस पे लगाएंगे, बैंक पे। अब किसी को कौन सी अच्छी बैंक, हमें ये पता ही नहीं, मान लो हमें कुछ पता ही नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, तो हम बैंक की पूरी बकेट पे लगा देंगे, ठीक है। और बैंक की पूरी बकेट मतलब इंडिया में जो जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर पैसा लगा देंगे, क्योंकि जितना भी नया बिजनेस आएगा वो बिना बैंकिंग के हो ही नहीं सकता। तो बैंक तो हमेशा चलेंगी। अच्छा, अब हमें इससे 20% रिटर्न कैसे मिलेगा ईयरली, ठीक है। तो इस मेथड को मैं कहता हूँ पीछे देखो मेथड। कौन सा मेथड, पीछे देखो मेथड, ठीक है। आपको जो भी बेस वैल्यू है, मतलब आप 1,000 रुपये डालोगे, 2,000 डालोगे, 3,000 डालोगे, 4,000 डालोगे या 5,000 डालोगे, ये डिसाइड कर लो हर मंथ, ठीक है। ये इतना बड़ा कोई अमाउंट है भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या देख करेंगे कि हम जब पहले मंथ की एसआईपी डाली, जब दूसरे मंथ में एसआईपी डालेंगे तो हम पिछली एसआईपी पे ये देखेंगे कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर गेन हुआ है तो हम ये जो नेक्स्ट एसआईपी है ये कम डालेंगे। कितनी कम डालेंगे, जितना गेन हुआ है उसका 4 गुना कम डालेंगे। जैसे 2% का गेन हुआ है, ठीक है, तो हम 8% बेस वैल्यू पे कम डालेंगे, मतलब 1,000 का 8% कम करके, ठीक है। अगर आपको लॉस हुआ है मान लो 2%, तो हम कितना डालेंगे, तो पिछली एसआईपी से ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो माना 3% का लॉस हुआ है तो आप 3% का 4 गुना कर दीजिए, 12%, मतलब बेस वैल्यू का 12%, मतलब 1,000 रुपये का 12% आप डालोगे, ठीक है। मतलब 1,000 रुपये का 12% फालतू डालोगे, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, हम वी इन्वेस्ट मोर इन फॉल, मतलब इससे क्या होगा, जब हमारी पिछली एसआईपी में हमें जब लॉस है तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब गेन है तो हम कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये होगा मार्केट, जब मार्केट गिरी हुई होगी तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जब बढ़ी हुई होगी हम कम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो ये बकेट, अच्छा ये बकेट कैसे खरीदेंगे, ये बकेट खरीदेंगे हम ईटीएफ से। देखिए, आप अगर एक शेयर खरीदते हो तो रिस्क है, कोई सा भी शेयर गिर सकता है, पर आप पूरी बकेट खरीद रहे हो। अच्छा, इस बकेट में अगर कोई शेयर ख़राब हो गया तो उस शेयर को बाहर निकाल के उसकी जगह नया शेयर डाल दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस बकेट में इन्वेस्ट कैसे करा जा सकता है, इस बकेट में इन्वेस्ट करा जा सकता है हमारे ये कुछ ईटीएफ हैं। ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ एक बकेट है इन सारे शेयर्स की, ठीक है। अच्छा, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये 20% का रिटर्न है, अगर आप ये सिंपल मैथमेटिक्स भी नहीं लगाओगे तब भी आप ये 17% वाली टेबल देखिए, आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ये प्रूफ, ये मैं नहीं, ये डेटा बोल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पास्ट रिकॉर्ड दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी का यहाँ चार्ट खोलता हूँ और मैं इसे यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया मैंने यहाँ पे, और आप देखिए यहाँ पे मैं एक टूल लगाता हूँ, CAGR कैलकुलेटर। पहले ये हटा देता हूँ मैं, ओके चलिए, CAGR, हाँ, कस्टम रेंज, ठीक है। मैं ये लगा लिया मैंने और लग गया, हाँ। तो हम जब से ये इंडेक्स, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं जब से ये इंडेक्स बना है तब से लेकर अब तक में देखेंगे, ओके ओके, ये मैंने कुछ कर दिया, यहाँ से लेकर और अब तक कितना रिटर्न आ रहा है, 17% रिटर्न आ रहा है। क्या इसमें कि जबकि इंडेक्स कितनी बार गिरा है, देखिए आप, ये देखिए कितने इंडेक्स गिरने के बावजूद कितनी बार गिरा है इंडेक्स, बहुत बार गिरा है। देखिए ये गिरा, ये गिरा, यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा,
यहाँ पर गिरा, देख रहे हैं आप इंडेक्स कितनी बार गिरा है, उसके बावजूद हमें 17% का रिटर्न है। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनर पे ले चलूँ आपको, तो अभी हमें समझ में आएगा कि मैं इतना बुलिश क्यों हूँ इस सेक्टर पे। अगर आप जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है, और आप इसका पी देखते हैं, तो अब तक के मैक्सिमम पी पे दिखाता हूँ मैं आपको, अब तक के सबसे लोवेस्ट पी के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है, देख रहे हैं, सबसे लोवेस्ट पी के आसपास, मतलब अभी ये था सबसे लोवेस्ट पी, पर लोवेस्ट पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और बैंकिंग के बिना कोई चल नहीं सकता, ठीक है। और इस सेक्टर में कौन कौन है आपको ये भी पता है, कौन कौन से बैंक्स हैं, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्ट करने का। बट ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको स्टडी करके बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में कितना आसान है पैसा कमाना है। अगर आपको नहीं पता है कुछ भी, आप बैंक बीज इन्वेस्ट करने के लिए स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कोई कुछ नहीं सोचना, जो कोई स्टडी नहीं करनी, लॉन्ग टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म गेन के हिसाब से टैक्स लगेगा, कुछ नहीं सोचना आपको, सिंपल सी स्ट्रैटेजी और ना लॉस, ठीक है। ये आपको जिस बैंक में आप एफडी करते हो उसमें में आपको उन्हीं बैंकों में पैसा लगा देना है, वहाँ मिलेगा आपको 8%, यहाँ मिलेगा 17%। हाँ, ईटीएफ का क्या फ़ायदा है, ऐसा हो सकता है कि ईटीएफ का ये फ़ायदा है कि आपको जिस रेट पे चाहिए, जो रेट दिख रहा है उसी रेट पे मिल जाएगा, पर म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। तो थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।